पितरों का श्राद्ध करने में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म खाली न जाए और पितर भी आपके प्रसन्न हो। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितृ अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है ये नियम। पहला नियम, पितृपक्ष गाय का दूध। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 2, पितृपक्ष में चांदी के बर्तन। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तनों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास सभी बर्तन न हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी जरूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृतीय प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। नियम नंबर 3, पितृपक्ष में भोजन परोसने के नियम। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन कराते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षसों को जाता है। नियम नंबर 4, दूसरों की भूमि पर न करे श्राद्ध। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन पर्वत, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। नियम नंबर 5, पितृपक्ष में श्राद्ध में इनको भी जरूर बुलाए। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर ये नियम भी बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के श्राद्ध में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाता, उसके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितर ग्रहण नहीं करते। नियम नंबर 6, याचक को भोजन करवाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। नियम नंबर 7, शाम के समय न करे श्राद्ध। जब 2 तिथियों का योग एक ही में हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। नियम नंबर 8, पितृपक्ष में इन चीजों का जरूर करे प्रयोग। पितृपक्ष में श्राद्ध में ये चीजें होना जरूरी माना गया है। गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन न परोसे। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। नियम नंबर 9, पितरों का पसंदीदा भोजन। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि है। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकाले। इसके बाद हाथ में जल, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प ले। नियम नंबर 10, पितृपक्ष में भोजन के नियम।
पितृपक्ष में कुत्ते और कौवे के लिए निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराए, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराए। पूरी त्रुटि से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाए। नियम नंबर 11, भोजन के बाद ऐसे विदा करें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराए। पितृपक्ष का श्राद्ध करते वक्त इन सभी नियमों का पालन कर आप सभी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।